ओ चिंटू। हाँ जी भैया, ये क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा हूँ। बड़ी फैंसी फैंसी एक्सरसाइज करने लगा आजकल। बहुत सारे लोग जिम में यही एक्सरसाइज करते रहते हैं। तुझे ये पता है कौन सा मसल टारगेट हो रहा है इस एक्सरसाइज से? मसल का तो नहीं पता, बट मजे आ रहे हैं। मैं चिंटू कर देना वही बात। अब मैंने क्या कर दिया? तो चिंटू की तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिम तो जा रहे हैं पर बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं आते। जिनको बॉडी बनानी है उनकी बॉडी नहीं बन पा रही, और जिनको वजन कम करना है उनका वजन कम नहीं हो पा रहा। इसीलिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जो कि आपको जिम जाते हुए या वर्कआउट करते हुए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं, और यहीं से आती है हमारी पहली जिम मिस्टेक जो चिंटू कर रहा था। अधिकतर लोग जिम में जाते हैं और फैंसी फैंसी आइसोलेशन मूवमेंट करते रहते हैं, इधर उधर खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले तो एक्सरसाइज फुल रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मसल पूरी तरीके से रिक्रूट ही नहीं हो पाता और आपको मन चाहे रिजल्ट नहीं आते। तो इसीलिए आपको अपने वर्कआउट शेड्यूल में मैक्सिमम जगह कंपाउंड मूवमेंट्स को देनी चाहिए, बट यस उसके साथ फ्यू आइसोलेशन मूवमेंट इंक्लूड करने चाहिए, बट वो वाले जो बेसिक होते हैं, जिसमें आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा आ रहा होता है, तभी आपका मसल प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा और आपको डिजायर्ड रिजल्ट आ पाएंगे। बट अगर आप एडवांस लेवल लिफ्टर हो तब आप फैंसी आइसोलेशन मूवमेंट्स भी कर सकते हो, क्योंकि आपको मसल को डिफरेंट एंगल से हिट करना पड़ता है और एडवांस लेवल पर आने तक आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बन चुका होता है। पर अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट, स्टिक टू बेसिक्स एंड अपना समय खराब नहीं करना चाहिए फैंसी आइसोलेशन मूवमेंट्स करने पर। क्या हो गया भैया? ये इतना हैवी क्यों उठा रहे हो? भाई हैवी में ही मजा है। बट सही से तो उठाओ। यही सही है भैया। ऐसे ठीक है मतलब? एक बात बताओ, क्या हुआ भैया? ये इतना लाइट क्यों कर रहे हो? बस मुझे बॉडी थोड़ी बनाना, लाइट ही ठीक है। बॉडी नहीं बनानी? चलो ठीक है। तो आपको आइडिया हुआ सेकंड सबसे बड़ी जिम मिस्टेक क्या है? लिफ्टिंग टू हैवी और लिफ्टिंग टू लाइट। तो सबसे पहले मैंने अधिकतर लोगों को देखा है जिम में ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में एक्सट्रीम हैवी लिफ्ट करने लग जाते हैं, जहां पे उनकी रेपिटेशन रेंज होती है 2, 3, 4। वहां पे सबसे पहले तो उनकी टेक्निक जो है वो बिल्कुल गलत हो जाती है, जिसकी वजह से उनको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम टाइम जिस मसल ग्रुप को वो ट्रेन कर रहे होते हैं उसमें उतनी एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं होती, तो आपको जो सराउंड के मसल हैं वो इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, इवन आपके जॉइंट्स इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपने एक्चुअल मसल को 100% ट्रेन किया ही नहीं, और आपको रिजल्ट कैसे ही आएंगे। इसके साथ साथ कुछ लोग वो भी हैं जो जिम में लाइट वेट एक्सरसाइज करते रहते हैं और उनका एक्सक्यूज होता है हमें कौन सा बॉडी बनानी है। उनको ये समझना चाहिए कि जब आप लाइट वेट से एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल एक्चुअली फटीक नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता, वो चाहे स्ट्रेंथ बढ़ना हो या फिर टोनिंग ही क्यों ना हो। तो जो लोग हैवी उठाते हैं, मसल बिल्डिंग गोल है, उनको भी मैं सलाह देना चाहूंगा कि किसी भी कंडीशन में ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। उतने वेट का सिलेक्शन करना है जिसमें आपके 8 से 15 रेपिटेशन में मसल जो है वो फेलियर हो जाए, बट सेम टाइम आपकी रेंज ऑफ मोशन पूरी होनी चाहिए और टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके मसल बिल्डिंग के गोल फुलफिल हो पाएंगे। और जिनको बॉडी नहीं भी बनानी उनको भी एक्सट्रीम लाइट वेट से एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इनिशियल स्टेज में आप लाइट वेट कर सकते हो, बट ग्रेजुअली आपको वेट को बढ़ाते रहना चाहिए, तभी आप अपने मसल्स को चैलेंज कर पाओगे और आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बेनिफिट होगा। अरे अब तो समझ जा, वेट बढ़ा ले। पर एक बात बता, एक्सरसाइज करते हो ब्रीदिंग कैसे रखते हो? ब्रीदिंग, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है क्या? ब्रीदिंग का ध्यान रखना पड़ता है? नहीं, मैं जैसे जैसे आता रहता है वैसे करता रहता हूँ। कुछ नहीं हो सकता। यही है तीसरी सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर लोग वर्कआउट करते हुए करते हैं, इनकरेक्ट ब्रीदिंग। लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं होता कि कब सांस भरना है और कब सांस छोड़ना है। इनकरेक्ट ब्रीदिंग की वजह से आपकी बॉडी में फिजिकल स्ट्रेस बढ़ता है और आपका कार्डियोवास्कुलर आउटपुट उतना आ ही नहीं पाता जितना कि एक्चुअली आना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी वर्कआउट की एफिशिएंसी घट जाती है। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि जब भी
वेट जो है ग्रेविटी की तरफ जाता है तब हम सांस भरते हैं, और जब ग्रेविटी के अगेंस्ट आता है तब हम सांस छोड़ते हैं। लेट एग्जाम्पल, हम स्क्वाट कर रहे हैं, तो जब आप नीचे बैठोगे तब आपको सांस भरना होगा, और जब ऊपर आओगे क्योंकि वेट अगेंस्ट ग्रेविटी चल रहा है तब आपको सांस छोड़ना है। पर जब भी हम एक्सरसाइज केबल पे करते हैं, वो चाहे लैट पुल डाउन हो या क्रॉस केबल, उस टाइम जब आप मसल को स्क्वीज करते हो तब आपको ब्रीद आउट करना है, क्योंकि उस टाइम अगर आप मशीन में देखोगे वेट ऊपर आ रहा होता है, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी, मींस ब्रीद आउट। और आपको नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, ये प्रैक्टिस करनी है, और हो सके तो गहरी सांस लो और छोड़ो। भाई बस सुनो यार, एसी पंखे बंद कर दो। वो चिंटू, हाँ जी भैया, इतना शोर क्यों मचा रहा है? और इतनी गर्मी में ये जैकेट पहन के एक्सरसाइज कर रहा है, ऊपर से सारे एसी पंखे बंद करवा दिए हैं, क्यों? अरे भैया, इससे और ज़्यादा पसीना आएगा ना, और जब ज़्यादा पसीना आएगा तभी तो मेरा फैट लॉस होगा ना। अरे चिंटू वाली ये गलती भी अधिकतर लोग जिम में करते हैं कि अपने अराउंड में ऐसा एम्बियंस बना लेते हैं जिससे कि उनको ज्यादा पसीना आए, क्योंकि उनको लगता है ज्यादा पसीना आना मतलब ज्यादा वजन कम होना, जबकि ऐसा नहीं है। पसीना आना सिर्फ बॉडी का एक तरीका है अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। इनफैक्ट जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में वर्कआउट करते हो तो आपका हार्ट रेट तेजी से बढ़ने लग जाता है और आपके कोर एरिया के अराउंड अनयूजुअली टेम्परेचर राइज होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको वर्कआउट करते हुए सीरियस कंडीशंस आ सकती हैं। तो नेक्स्ट टाइम एक तो प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया में एक्सरसाइज करें और कूल एक्टिव वेयर पहने, एंड सेम टाइम अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखें, यानी एक्सरसाइज करते हुए बीच बीच में पानी पीते रहें। तो यानी वेट लॉस के लिए आपको पसीना बहाने की नहीं, अच्छे वर्कआउट की जरूरत है। अनुष्का, एक बात बताओ, ये तुम रोज आती हो, एक एक घंटा कार्डियो करती हो, क्यों? सर वेट लॉस करना है, और वेट लॉस के लिए तो कार्डियो ही काफ़ी होता है। बाकी एक्सरसाइज नहीं करती कुछ? ये भी ठीक है। यही गलती मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगा। जिन लोगों को वजन कम करना होता है उनको लगता है कि सिर्फ कार्डियो करो काफी रहेगा। मानता हूं कार्डियो करने से कैलोरी खर्च होती हैं, बट अगर आप कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड नहीं करते हो तो कुछ समय के बाद आपका मसल मास कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, और फिर आप कितना भी कार्डियो करो एक टाइम के बाद आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो जिन लोगों को वजन कम भी करना है उनको कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना इज मैंडेटरी, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपका लीन मसल टिश्यू बढ़ेगा। तो इसीलिए फैट लॉस करने के लिए अगर आप 4-5 सेशन कार्डियो के करते हो हफ्ते में, आपको 4-5 सेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के भी करने चाहिए। 6th मिस्टेक से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, सेम वर्कआउट पैटर्न और नो प्लानिंग। लोग अधिकतर गलती क्या करते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक एक ही तरीके का वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करते रहते हैं। तो बेसिकली आपकी बॉडी उस वर्कआउट शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद रेस्पॉन्ड करना बंद कर देती है और आपको मनचाहे रिजल्ट नहीं आ रहे होते, जिसको हम प्लेटू भी बोलते हैं। और इस प्लेटू को ब्रेक करने के लिए आपको अपने वर्कआउट शेड्यूल को 4 से 6 हफ्ते बाद चेंज कर लेना चाहिए। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हर हफ्ते अपने वर्कआउट शेड्यूल को चेंज करने लग जाओ। एक एडवाइस मैं सबको देना चाहूंगा कि कोई भी प्लान बिना एक्सपर्ट एडवाइस के ना बनाएं। अपने लिए एक अच्छा ट्रेनर कोच हायर करो, और जो भी प्लान है उसको जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो रिकॉर्ड मेंटेन करो, सो दैट आप अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाओ और आपको रिजल्ट आ पाए। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। एंड बस मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग जिम जाते हैं, बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, ये गलतियाँ बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ आपको आपके गोल से बहुत दूर कर देती हैं। बहुत सिंपल होता है, बट आपको फॉलो करना है, और मैं आप सभी लोगों के समक्ष इसी तरह आता रहूँगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूँगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।